बहुत दिनों से एक सवाल मेरे पास बहुत सारे बच्चों का आ चुका है कि एक्चुअल में इस साल बोर्ड एग्जाम क्या बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि प्रैक्टिस पेपर रिलीज हुआ, उसके अंदर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा हार्ड थे। बट इसका उलट अभी आपका जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ थर्ड सैम्पल पेपर, जो कि सीबीएसई ने अपनी लाइफ के अंदर कभी रिलीज नहीं करा था, इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन है मैंने चेक करे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, असिस्टेंट रीजन क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इनकी क्वांटिटी और इनकी क्वालिटी को थोड़ा सा गिरा दिया गया। यानी कि आपके एनसीईआरटी से रिलेट करके इजी टाइप के क्वेश्चन को आपको दिया गया है इस थर्ड सैम्पल पेपर के अंदर। तो क्या एक्चुअल में आपका पेपर हार्ड आएगा या फिर इजी आने वाला है? तो मैं आपको क्लियर कट करना चाहता हूं कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 3 सैम्पल पेपर रिलीज करने का साफ साफ क्लियर कट मतलब है आपके प्रैक्टिस पेपर से जो बच्चे डर गए थे, थर्ड सैम्पल पेपर को निकाला गया इसीलिए कि आप लोग चिल हो जाओ, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम एक्चुअल में ईजी आएगा। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। मैंने पूरा एनालाइज करा है, क्या क्या चीज़ों को एनालाइज करा है, आपके पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज करा, कुछ पेपर्स को देखा जिसके अंदर आपके प्रैक्टिस पेपर रिलीज होते हैं, जैसे कि आपका टर्म 1 टर्म 2, सबको मैंने यहाँ पे एकदम बारीकी से यहाँ पे एनालाइज करा है। जिसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची इस बात को एकदम, मतलब ये मान लो कि पत्थर पे लकीर है, एकदम पक्का आपका बोर्ड एग्जाम इस साल बहुत ज़्यादा इजी आने वाला है। बट जो आपका प्री बोर्ड कंडक्ट होगा, सबसे पहले प्री बोर्ड की बात करूं तो सबसे पहले मुझे बताओ कि प्री बोर्ड आपका कब से स्टार्ट होगा। यस, मुझे सबसे पहले इसका जवाब चाहिए कि आप सबका प्री बोर्ड जो है वो कब से स्टार्ट होगा। अगर आपका प्री बोर्ड 1 दिसंबर से स्टार्ट है या इसके बाद से स्टार्ट है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं उसको बताऊंगा भी क्या चीज़ लाऊंगा, सब चीज़ बताने वाला हूँ। बट इतना समझ जाओ कि अगर तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम 1 दिसंबर के बाद स्टार्ट है तो तुम चिल हो जाओ एकदम आराम से। इसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों की तरफ से एक क्वेश्चन उठ करके आया प्री बोर्ड को लेकर के कि प्री बोर्ड के मार्क्स आपके जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। तो प्री बोर्ड्स के मार्क आपके नहीं जुड़ते, एक्चुअल में नहीं जुड़ते। जो आपका इंटरनल में 20 मार्क कंडक्ट होता है, इस बात को सुनना, अगर तुम्हें इसमें 20 में से 20 चाहिए तो हो सकता है कि आपके टीचर्स मिड टर्म को हटा दें। आपका मिड टर्म अच्छा नहीं कहता, हो सकता है कि आपके कॉपी पेन, एक्टिविटी फाइल, इन सबको 5 या फिर 10 नंबर के अंदर लपेट दे, बट 10 नंबर आपको प्री बोर्ड में से देने की कोशिश करें। तो अगर तुम इस 20 नंबर के लिए काम नहीं करते तो तुम सबसे ज़्यादा मूर्ख कहूँगा तुम्हें, क्योंकि 20 इंटू में 5 इजकल टू 100 नंबर। अगर तुम्हें 100 नंबर फालतू के मिल गए, तुम्हारी परसेंटेज भाई फालतू की इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इस बात को समझो, प्री बोर्ड के मार्क्स बोर्ड के अंदर नहीं जुड़ते, बट आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनली बेस पे आपके इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग को एक्चुअल में क्या करना है मैं तुम्हें देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ आपका इसी नवंबर के अंदर डलने वाला है। जो कि मैंने पहले डाला था वो आपका मिड टर्म के लिए था और कंप्लीट था, बट उसके बाद मैं अभी लेकर के आने वाला हूं, जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके बताऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन प्री बोर्ड को कैसे कंप्लीट करोगे उसको जानो। सबसे पहले तुम्हें अपने प्री बोर्ड को कंप्लीट करने के लिए अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर तुम क्लास 10 के अंदर हो तो पीडब्ल्यू के उड़ान बैच को बाय कर सकते हो, जो कि बूस्टर है। 800 रुपए का है, 150 रुपए का और डिस्काउंट है, TOU 150। इसके अंदर तुम्हारे कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। अगर तुम कोचिंग जाते हो, कहीं जाते हो, भाई सबसे कम दाम का है, इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। इसके साथ नीव फास्ट ट्रैक भी है क्लास 9 के बच्चों के लिए, बट वो 1200 का है। अगर तुम क्लास 10 के हो, उड़ान बैच को बाय कर लेना, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, DPP, लेक्चर्स, नोट, सब कुछ तुम्हें एक चीज़ के अंदर प्रोवाइड करा जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात सुनना, जैसे तुमने कोई लेक्चर्स को देखा, सुनो मेरी बात, अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस को कंप्लीट करने का सिर्फ एक तरीका है, या तो तुम यूट्यूब से कंप्लीट करोगे या तो तुमने इस कोर्स को बाय कर रखा है, जो कि मैं तुम्हें हाईली रेकमेंड करूंगा, प्लीज़ बाय कर लेना, ठीक है। तो दोनों में से अगर तुम किसी से भी कर रहे हो, आराम से कोचिंग से भी कर रहे होगे, एक चीज़ का ध्यान देना, अगर तुम अपने कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हो और एक बार में चैप्टर कंप्लीट हो गया, हो सकता है सेकंड टाइम उठाओ और तुम्हें लगे कि यार ये मेरा कंप्लीट नहीं है लग रहा, मुझे तो यहाँ पे कुछ याद नहीं है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर तुम सिलेबस को कंप्लीट करोगे तो ऐसे ही कंप्लीट होगा कि अभी पढ़ रहे हो, थोड़ी देर बाद अगर उसको देखोगे तो थोड़ा बहुत तुम्हें यहाँ पे भूला जाएगा। तो एक चीज़ का तुम्हें ध्यान देना है कि पहले तो तुम्हें पूरे सिलेबस को थ्रू आउट कंप्लीट कर देना है, पूरा थ्रू आउट कंप्लीट कर दो। अगर कुछ भूल रहे हो भूल जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट जो भी है थ्रू आउट पहले पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो। जैसे तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होता है, अब तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देना है, मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करो। यस, मैक्सिमम क्वेश्चन को। अब तुमने जैसे सिलेबस को कंप्लीट करा, ऐसा नहीं, तुम्हारा दिमाग इतना तो नहीं हो सकता यार गिरा हुआ कि तुम्हें कुछ भी याद ना रहे। मैक्सिमम क्वेश्चन को लगाओ, क्योंकि जैसे तुम क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से और प्रीवियस क्वेश्चन से,
तुम्हारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें याद आने लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट याद आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट मतलब तुम्हारे दिमाग के अंदर सब चीज़ें आराम से सेट हो जाएगी अगर तुम इस चीज़ को करते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ तुम्हें एक कोर्स के अंदर कराया जाएगा, अगर तुम उसको बाय करते हो तो कर लेना उसको, ठीक है। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर तो रहे हो सकता है कि तुमने यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कोर्स को बाय नहीं करा, यूट्यूब से पढ़ रहे हो। इस कंडीशन में तुमने किसी किताब को बाय कर रखा है, उस किताब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब को बाय करना जिसके अंदर आपकी चैप्टर वाइज सब चीज़ें लिखी हो। एक चीज़ का ध्यान दो, चैप्टर वाइज। अगर तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज नहीं है उस बुक के अंदर तो यार वो बुक मुझे नहीं लगता किसी काम की है। चैप्टर वाइज काफ़ी ज़्यादा नहीं, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो छाट करके लगाते हैं जो बुक वाले हैं। अगर तुम उसी को बाय नहीं कर रहे हो, तुम तो थ्रू आउट कर रहे हो जो सिलेबस में, भाई परेशान हो जाओगे। मेरी बात को मानो, मेरी बात को पकड़ लो, चैप्टर वाइज वाली बुक को बाय करना, कोई से भी कर सकते हो। इसके बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आने वाला आपका कंप्लीट सिलेबस। प्री बोर्ड की बात करूँ, इसके अंदर तुम्हारे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके पूछा जाएगा, तो इसके लिए तुम्हारे सैम्पल पेपर का सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैम्पल पेपर में भी आपके पूरे सिलेबस के क्वेश्चन को उठा करके डाला जा रहा है। अगर तुम बेस्ट बाय करने का पूछ रहे हो तो पीडब्ल्यू क्लास 10 के हो तो बता रहा हूँ, पीडब्ल्यू के इस 15 सैम्पल को बाय कर सकते हो। 15 सैम्पल पर सबसे ज़्यादा सैम्पल पेपर है, 5 साल के ऐसे पेपर है इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर में आपके थे, बट उनके इंपॉर्टेंट को इसके अंदर इंक्लूड करा गया जानबूझ करके, डाल करके, नए क्वेश्चन को फॉर्म करके। तो अगर तुम सैम्पल पेपर के सोच रहे हो तो पीडब्ल्यू के बाय को कर सकते हो, ठीक है, वरना सैम्पल पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 12th के